रुक जा, सुन ले मेरे बच्चे। अगर तू यह नहीं करेगा तो आने वाली दीपावली में तेरा जीवन वही रहेगा, दरिद्रता और तंगी में बंधा। लेकिन सुन, एक छोटी सी बात से सब बदल सकता है। इस धनतेरस और दीपावली पर गौ माता को खिला दे। एक छोटी सी चीज है, तुझे इच्छा अनुसार धन मिलेगा, जन्म की दरिद्रता दूर हो जाएगी, इतना धन आएगा कि तू संभाल भी नहीं पाएगा। तुझसे ईर्ष्या करने वाले तेरे शत्रु भी तेरे चरण चाटने लगेंगे। जी हाँ, कहा जाता है कि धनतेरस और दीपावली के पवित्र दिनों में माँ लक्ष्मी की पूजा अगर सच्चे मन और निर्मल हृदय से कर ली जाए तो माँ लक्ष्मी अपने भक्तों के जीवन में अपार धन दौलत, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का अंबार लगा देती है। तेरे घर माँ लक्ष्मी स्वयं दौड़ी चली आती है और अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करती है। यह मात्र कोरी कल्पना नहीं, यह तो शास्त्रों में वर्णित एक अटल सत्य है। इस दीपावली से पहले अगर तू गौ माता को एक छोटी सी लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण चीज खिला देता है तो आने वाले दीपावली के दिनों में तेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि तू स्वयं ही चकित रह जाएगा। जितना धन तुझे चाहिए, जितनी तेरी अभिलाषाएं हैं, उतना धन तुझे मिलेगा। फिर चाहे करोड़ों हो या अरबों, तुझे सब मिल जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियां तेरे पक्ष में होंगी। देख, दीपावली का महापर्व आ चुका है, जिसकी आभा और ऊर्जा पूरे वातावरण में फैल चुकी है। तू सभी दीपावली की तैयारियों में लगा होगा, घर की साफ सफाई, स्वच्छता कर रहा होगा। तुझ में से कुछ लोग अपने घरों की रंगाई पुताई कर रहे होंगे, उसे नया रूप दे रहे होंगे। यह सभी कार्य निश्चित रूप से शुभ है, पर इन सभी कार्यों के साथ साथ अगर तू गौ माता को केवल एक छोटी सी चीज खिला देता है तो तेरे सारे कार्य बन जाएंगे। जी हाँ, तेरे सारे कार्य स्वतः ही संपन्न हो जाएंगे। धन दौलत की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर तेरे ऊपर लाखों करोड़ों का कर्ज है तो वह भी बहुत जल्द उतर जाएगा, मानो किसी दया शक्ति ने तेरे कंधों से वह भारी बोझ उतार दिया हो। माँ लक्ष्मी की कृपा से ही ऐसा संभव होगा। साथ ही इस दीपावली से पहले ही तेरे जीवन में जो दुख चल रहे हैं, धन दौलत के अलावा जो भी दुख है, चाहे वे स्वास्थ्य से संबंधित हो, पारिवारिक कलह हो या मानसिक अशांति हो, वे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। जिसकी विवाह नहीं हो रही है, बहुत जल्दी ही उसके लिए उत्तम रिश्ता आ जाएगा, ऐसा रिश्ता जो तेरे जीवन को खुशियों से भर देगा। प्रेम विवाह करना चाहता है तो प्रेम विवाह भी हो जाएगा, क्योंकि दीपावली के इन दिनों में माँ लक्ष्मी अपने भक्तों पर खूब कृपा लुटाती है। माँ लक्ष्मी धन दौलत के साथ साथ सुख समृद्धि भी देती है अपने भक्तों को, और हर प्रकार का आनंद, शांति और संतुष्टि प्रदान करती है। तो अगर तू दीपावली से पहले किसी भी दिन गौ माता को यह एक छोटी सी चीज खिला देता है, मात्र एक छोटा सा प्रयास, तो तेरे जीवन में जो दुख दर्द चल रहे हैं वे सारे दूर होंगे, वह भी 101%। ये मेरा तुझसे वादा है। तुझे मैं बता दूं कि मुझे पता है कि तेरे जीवन में धन दौलत की खूब समस्याएं हैं। तू परिश्रम तो खूब करता है, दिन रात एक करके मेहनत करता है, पसीना बहाता है, लेकिन धन तेरे पास टिकता नहीं है। यानी कि माँ लक्ष्मी तेरे पास ठहरती नहीं है, वे आती हैं और चली जाती है, जैसे कोई चंचल नदी। और ठहरेगी भी कैसे, क्योंकि तूने आज तक माँ लक्ष्मी को दिया ही क्या है? कुछ नहीं दिया है। माँ लक्ष्मी को अगर प्रसन्न करना है तो तुझे केवल गौ माता को एक छोटी सी चीज खिलानी है। देख, जो गौ माता होती है, तुझे सभी को पता है कि वह बाबा भैरवनाथ का सबसे प्रिय वाहन है। बाबा भैरवनाथ की सवारी है, और साथ ही गौ माता देवी देवताओं को भी बहुत ही प्रिय है। गाय का हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है। उसे गौ माता कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि वह साक्षात देवी का रूप है, जो हमें जीवनदायिनी दूध प्रदान करती है, और जिसके रोम रोम में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। कहा जाता है कि दीपावली के इन दिनों में अगर गाय का एक विशेष उपाय कर ले तो माँ लक्ष्मी शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होती है, उनकी असीम कृपा बरसती है। साथ ही बाबा काल भैरवनाथ का भी आशीर्वाद मिलता है, जिससे सभी प्रकार के भय और बाधाएं दूर होती हैं। जिन लोगों के ऊपर किसी भी देवता की कृपा नहीं रहती है, उनके ऊपर देवता की कृपा भी रहना शुरू हो जाती है। तो तुरंत तुझे दीपावली से पहले गाय का यह छोटा सा उपाय करना है। यह उपाय तेरी किस्मत के द्वार खोल देगा। दीपावली आने से पहले ही तेरे जीवन के सारे दुख दर्द दूर होंगे, तेरी हर अभिलाषा पूरी होगी, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। फिर चाहे तुझे गंभीर रोग हो या तेरे घर में किसी को गंभीर रोग हो, बड़ी से बड़ी बीमारी भी इस उपाय के प्रभाव से दूर हो जाएगी, क्योंकि गौ माता की सेवा से उत्पन्न पुण्य रोग नाशक होता है। केवल गाय को एक छोटी सी चीज खिलानी है। धन दौलत की समस्या है तो वह भी दूर होगी,
कर्ज है तो वह भी दूर होगा। इस बार की जो दीपावली है वह अपने साथ 3 बड़े शुभ योग लेकर आ रही है। जी हाँ, इस बार की दीपावली 3 बड़े शुभ योग लेकर आ रही है जो इसे और भी अधिक शक्तिशाली और फलदायी बनाते हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा शुभ योग है वह है महाधन लक्ष्मी योग, जो धन और समृद्धि को आकर्षित करता है। उसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है जो सभी कार्यों में सफलता दिलाता है। साथ ही राजयोग का निर्माण भी इस दीपावली पर तेरी राशि के लिए हो रहा है, जो नेतृत्व क्षमता और उच्च पद प्रदान करता है, जिसके चलते माँ लक्ष्मी तेरी बहुत जल्द हर मनोकामना पूरी करेंगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति तेरे अनुकूल होगी। बस तुझे यह एक छोटा सा उपाय करना है। देख, मनुष्य परिश्रम खूब करता है, पूजा पाठ भी करता है, धर्म कर्म के कार्य करता है, फिर भी उसे उतना नहीं मिल पाता जितना उसको चाहिए होता है। जी हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं पाते। लेकिन आज ईश्वर की कृपा तुझे चाहिए। अगर तू चाहता है कि माँ लक्ष्मी तेरी मुराद पूरी करें, धन दौलत की समस्याएं दूर करें, तो दीपावली के इन दिनों में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए केवल तुझे गौ माता को एक छोटी सी चीज खिलानी है। जी हाँ, बहुत कम दिन बचे हैं। दीपावली में समय तेजी से भाग रहा है। अगर तू आज ही गौ माता को यह एक चीज खिला देगा तो दीपावली से पहले ही तेरी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। माँ लक्ष्मी तेरे घर पर सदैव ठहरेंगी, उनका वास तेरे घर में होगा। देख, माँ लक्ष्मी चंचल होती है, वह हर जगह नहीं ठहरती है। जी हाँ, कभी इस घर तो कभी उस घर, कभी इस हाथ में तो कभी उस हाथ में ठहरती है। अक्सर तूने देखा होगा कि धन आता तो है लेकिन ज्यादा समय तक तेरे पास टिकता नहीं है। जी हाँ, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माँ लक्ष्मी तेरे पास ठहर नहीं रही है। वे आती है और चली जाती है। लेकिन अगर तू चाहता है कि तेरे जीवन में भी स्थायित्व आए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास हमेशा धन दौलत रहता है, हमेशा खुशियां रहती है, उनके घर में बरकत होती है। तो तुझे भी अगर ऐसा चाहिए तो तुझे बस केवल गौ माता को एक छोटी सी चीज खिलानी है। और यह दीपावली पर जो शुभ योग बन रहा है पूरे 600 साल बाद बन रहा है। यह एक दुर्लभ संयोग है, इसीलिए इस दीपावली को ऐसे ही ना जाने देना। जी हाँ, ऐसे ही ना जाने देना, क्योंकि दीपावली साल भर में केवल एक बार आती है और इस बार तो बहुत बड़ा शुभ योग लेकर आ रही है जो तेरे जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। अब तुझे बता दूं कि दीपावली किस तिथि को पड़ रही है। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है कि दीपावली 20 तारीख को है या फिर 21 नवंबर को। तो मैं तुझे बता देता हूं कि दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है, जो कि हिंदू पंचांग के अनुसार निर्धारित होती है। लेकिन इस बार लोगों में दीपावली की तारीख को लेकर बहुत ज्यादा संदेह बना हुआ है। कोई कह रहा है आज दीपावली 20 को है तो कोई कह रहा है 21 अक्टूबर को है। लेकिन निश्चित तिथियों को लेकर किसी ना किसी चीज से मतभेद बना ही रहता है, भ्रम हो ही जाता है। तो तुझे मैं बता दूं, 20 अक्टूबर को बृहस्पतिवार को अमावस्या तिथि लग जाएगी, इसलिए यह दिन दीपावली पूजन के लिए अत्यंत शुभ है। तो तू रात्रि में पूजा कर, अच्छे से माँ लक्ष्मी का पूजन कर, अपने घर को दीपों से रोशन कर। माँ लक्ष्मी खूब प्रसन्न होंगी और अपना आशीर्वाद बरसाएंगी। अब तुझे मैं बता दूं, अब समय तो तुझे बता दिया है। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। तुझे गौ माता को क्या खिलाना है दीपावली से पहले, ताकि तुझे जितना धन चाहिए उतना माँ लक्ष्मी तुझे दे दे, तेरी सभी इच्छाएं पूरी हो जाए। तू बिल्कुल ध्यान से सुन मेरी हर बात को, क्योंकि यह तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण हो सकता है। देख, तुझ में से बहुत लोगों को धन दौलत की समस्या है। देख, अगर जीवन में धन ना हो तो जीवन उदास हो जाता है, उसमें कोई रंग नहीं रहता। बहुत से लोग कहते हैं कि धन दौलत क्या करता है? धन दौलत मृत्यु के बाद साथ लेकर जाएगा क्या? बहुत से ज्ञानी ऐसी बातें करते हैं जो धन के महत्व को कमाते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को यह कहता हूं कि बिना धन दौलत के जीवन में कोई पूछता तक नहीं है, यहां तक कि अपने भी नहीं पूछते हैं, क्योंकि धन ही समाज में मान सम्मान और इज्जत दिलाता है। अगर तेरे पास धन दौलत है तो तेरे घर के लोग भी तेरी इज्जत करेंगे, तेरा सम्मान करेंगे, वरना घर के लोग भी तेरी इज्जत नहीं करेंगे, तुझे महत्व नहीं देंगे। एक पति जब अगर धन कमाएगा तो उसकी इज्जत उसकी संतान करेगी, उसकी पत्नी करेगी, उसके माता पिता करेंगे, क्योंकि वह परिवार का भरण पोषण कर रहा है। लेकिन अगर एक पुरुष धन नहीं कमाएगा तो उसके घर में भी उसको इज्जत नहीं मिलेगी, उसका महत्व कम हो जाएगा। इसलिए धन होना बहुत आवश्यक है। यह जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता है जो हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने में मदद करती है।
और धन कमाने के लिए इंसान बहुत परिश्रम करता है, पूरी शक्ति लगा देता है, अपनी नींद चैन त्याग देता है। लेकिन अक्सर परिश्रम करने के बावजूद भी धन दौलत पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है जितना उसको चाहिए होता है। एक इंसान की यही इच्छा होती है कि उसको कम से कम इतना धन तो मिले ताकि उसकी रोजी रोटी अच्छे से चले, वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, समाज में उसका अच्छे से नाम हो, उसकी एक पहचान हो, जितनी जरूरत हो वह तो पूरी हो जाए, साथ ही थोड़ा सा धन बच जाए ताकि अचानक कोई समस्या आ जाए, कोई विपदा आ जाए, कोई अचानक कोई कठिनाई आ जाए तो उस कठिनाई से लड़ने के लिए उसके पास धन दौलत हो, क्योंकि धन ही बुरे समय में सहारा बनता है। जब जेब में धन होगा तो एक हिम्मत बनी रहती है, एक आत्मविश्वास बना रहता है कि वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। और आजकल इंसान कितनी ही परिश्रम कर ले, धन आ नहीं रहा है, उसकी आय से ज्यादा तो व्यय हो रहे हैं, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, जिससे वह कर्ज के दलदल में फंसता जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या तूने कभी सोचा है? क्योंकि माँ लक्ष्मी ठहर नहीं रही है, उनका वास तेरे घर में नहीं हो रहा है। तेरे पास माँ लक्ष्मी जब ठहरेंगी तो तेरे पास धन बहुत आएगा, और धन रुकेगा भी, धन इधर उधर जाएगा नहीं, व्यर्थ खर्च नहीं होगा। कई लोग परिश्रम खूब करते हैं लेकिन बचत नहीं होती है, उनका धन पानी की तरह बह जाता है। और कुछ लोग परिश्रम जरा सी करते हैं फिर भी खूब धन कमाते हैं और उनके पास धन ठहरता भी है, उनकी बरकत होती है। तो आज तुझे एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, उसे गौ माता को खिला देना। गौ माता को खिला देगा दीपावली से पहले। जी हाँ, दीपावली से पहले ही खिला देना, ताकि दीपावली पर जब माँ लक्ष्मी तेरे घर आगमन करे तो तुरंत तेरे घर में माँ। उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुन, तुझे कुल 4 चीजें बताऊंगा।